नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार और रहस्य से भरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। अब आरव कोई आम बच्चा नहीं था। उसे पहेलियां सुलझाना, रहस्य ढूंढना, ये सब बहुत पसंद था। इतना ज्यादा कि उसके सारे दोस्त उसे प्यार से जासूस बच्चा ही बुलाने लगे थे। तो चलिए, आज इस जासूस बच्चे की एक बहुत ही खास कहानी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके स्कूल में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब घटना से। हुआ यूं कि स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस से एक पुरानी एकदम सुनहरी किताब अचानक गायब हो गई। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी। स्कूल में हर कोई यही मानता था कि इस किताब में स्कूल का कोई बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना राज छिपा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सुरक्षित जगह से इतनी कीमती किताब कौन गायब कर सकता है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। भाग एक, जासूस बच्चा और एक बड़ा रहस्य। तो जब इतनी बड़ी चोरी हुई तो जाहिर है पूरे स्कूल में एकदम से अफरा तफरी मच गई। हालात ये थे कि बाकी सारे बच्चे पूरी तरह से डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारा जासूस बच्चा यानी आरव, उसकी तो आंखों में जैसे एक अलग ही चमक आ गई थी। डरने की बजाय वो तो इस मिस्ट्री को लेकर बेहद एक्साइटेड था। और बिना एक भी पल गवाए आरव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, ये केस तो मैं ही सॉल्व करूंगा। मतलब जहां सब घबरा रहे थे, वहां इस लड़के ने सीधे सीधे जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। भाग 2, सुनहरी किताब की चोरी की जांच। अब सिर्फ बोलने से तो केस सोल्व नहीं होता ना। आरव ने तुरंत एक असली जासूस की तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहला कदम, उसने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा। और तभी उसे जमीन पर कुछ छोटे छोटे सुनहरे कण गिरे हुए दिखाई दिए। आरव तुरंत समझ गया कि ये कण उसी सुनहरी किताब के हैं। बस फिर क्या था, एक सच्चे डिटेक्टिव की तरह उसने उन कणों का पीछा करना शुरू किया जो उसे सीधे स्कूल की बड़ी सी लाइब्रेरी तक ले गए। भाग 3, सुराग और एक गुप्त दरवाजा। अब आरव लाइब्रेरी के अंदर तो आ गया, लेकिन वहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल सन्नाटा। सुनहरे कणों का निशान भी यहीं खत्म हो रहा था। और तभी उस सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। किताबों की एक बड़ी सी भारी अलमारी अचानक खुद ब खुद हिलने लगी। जरा इमेजिन करके देखते हैं, एक खाली कमरा और अपने आप हिलती हुई अलमारी। कोई भी डर जाएगा और आरव भी एक पल के लिए सहम गया। लेकिन वो वहां से भागा नहीं। उसने गहरी सांस ली, अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बहुत ही धीरे धीरे उस अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी को जोर से धक्का दिया, एकदम जादू की तरह अलमारी के ठीक पीछे दीवार में छिपा हुआ एक गुप्त दरवाजा खुल गया। जी हाँ, स्कूल के अंदर एक ऐसा सीक्रेट रूम जिसके बारे में शायद ही किसी को पता था। भाग 4, असली चोर की तलाश। दरवाजा खुलते ही आरव बिना समय बर्बाद किए उस सीक्रेट कमरे के अंदर चला गया। अब फाइनली सच सामने आने ही वाला था। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो एकदम शॉक्ड रह गया। वहां कोई खतरनाक क्रिमिनल नहीं, बल्कि स्कूल का ही एक स्टूडेंट रवि चुपचाप बैठा हुआ था। और वो सुनहरी किताब, वो रवि के ही हाथों में थी। आरव ने हैरानी से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि का जवाब सुनकर आरव भी सोच में पड़ गया। रवि ने मासूमियत से कहा, मैं बस ये किताब पढ़ना चाहता था। सुना है इसमें किसी पुराने खजाने का नक्शा है। मतलब रवि असल में कोई बुरा चोर नहीं था। वो तो बस एक ऐसा बच्चा था जो खजाने की कहानियों में उलझकर अपनी जिज्ञासा पर कंट्रोल नहीं कर पाया और लालच में आकर गलती कर बैठा। यहीं पर आरव ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई। उसने रवि पर चिल्लाने या गुस्सा करने के बजाय उसे बहुत ही प्यार से समझाया, देखो, खजाने की बात ठीक है, लेकिन चोरी करना गलत है। उसने रवि को रियलाइज करवाया कि किसी भी वजह से बिना पूछे किसी की चीज लेना सही नहीं है। भाग 5, सच्चाई और बहादुरी की जीत। आरव की इन बातों का रवि पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने अपनी गलती मानी और बिना किसी बहस के सुनहरी किताब वापस कर दी। जब किताब प्रिंसिपल तक वापस पहुंची तो पूरे स्कूल ने राहत की सांस ली। प्रिंसिपल ने सबके सामने आरव की तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में एक शानदार जासूस हो। और बस उस दिन से आरव पूरे स्कूल का हीरो बन गया।
हर कोई अब उसके अगले एडवेंचर का बेसब्री से इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? सीख बहुत ही साफ है। सच्चाई और हिम्मत से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। आरव ने अपनी हिम्मत से उस डरावने सीक्रेट रूम का सच सामने लाया और अपनी सच्चाई से रवि को सही रास्ता दिखाया। क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसी कोई छुपी हुई मुश्किलें नहीं हैं जिन्हें हम थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से सुलझा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस खास एक्सप्लेनेयर में बस इतना ही।